जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और शानदार और मस्त होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में आप सोच रहे होंगे कैसे आएगा पेपर, कैसे छपेगा पेपर। तो देखिए, जो भी मेरे दोस्त या तो बिहार के रहने वाले या अदर स्टेट के रहने वाले अगर किसी बात को लेकर परेशान है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और कहां से कहां तक कौन सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि उनको यही पता नहीं चल पाया अभी तक कि कैसा सिलेबस कैसा है या इसके हिसाब से या सीटें कैसे बटी हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन है हर लेवल पर अगर देखा जाए। तो सीटों के लेवल पर यह है कि महिलाओं का रिजर्वेशन है, अदर स्टेट के लिए भी है, जनरल के लिए भी, ओबीसी एसटी एसटी, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो किसको क्या सीट मिलेगी, तो 1 से 5 यानी प्राथमिक लेवल पर बात करें हम तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे स्तर पर कंफ्यूजन है। तो हर एक स्तर के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के तहत आज की बात मुख्यतः 1 से 5 के लिए जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है इस पर रहेगी। अगर हम कुल शिक्षकों की चर्चा करें तो कुल पदों पर जो भर्ती होनी है वो 1,70,461 है। और उसमें प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षकों की भर्ती होनी है वो 79 लाख यानी 79,943 यानी लगभग 80,000 है। तो सोचिए, लगभग यहाँ पे 80,000 पदों पर प्राथमिक में भर्ती होनी है। अब एक बात तो ये क्लियर हो गया कि कुल पदों पर भर्ती कितनी है, लेकिन इसमें से बिहार वालों के लिए कितना है और अदर स्टेट वालों के लिए कितना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कुल पदों पर भर्ती है वो 79,943 यानी 79,943 है, जिसमें से 60% रिजर्वेशन है जो बिहार राज्य में ओबीसी ईबीसी या क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनके लिए है, एससी एसटी के लिए है, पीएच के लिए है, फ्रीडम फाइटर के लिए। ये सारे रिजर्वेशन मिला के लगभग 48,000 के आसपास की सीटें जो है इनके लिए आरक्षित हैं। तो एक बात क्लियर हो गया कि इनके लिए किसी भी प्रकार के बाहरी या अदर स्टेट के बच्चों के लिए, बच्चों के तरफ से इनको इनकी सीट पर कोई भी मारामारी नहीं है, ये फिक्स है। तो भाई फिर वो बच्चे अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, 80,000 सीट दिख रही है, तो इसमें से इनकी जो सीट है वो देखिए, इसमें से भी जो 50% सीट है वो महिलाओं के लिए है। तो जो बाकी का आपका 48,000 यानी जो बाकी का सीट बच्चा 32,000 के करीब, वो जो सीट है उसका 50% जो है फीमेल के लिए। और वो फीमेल में जो अदर स्टेट की फीमेल है वो इसी फीमेल के कैटेगरी में जाएंगी, क्योंकि फीमेल तो फीमेल हुई होती है। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फीमेल की भी डोमिसाइल चाहिए बिहार का फीमेल होना चाहिए, ठीक ना। उसमें यह करेगा दूसरे स्टेट से किसी की शादी होके आया होगा बिहार में, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन बिहार की लड़की अगर किसी और राज्य में शादी होकर गई है वो इस कैटेगरी में आएगी। अब बात देखिए कैसे उसको कैसे निर्धारित करते हैं लोग। लेकिन बाकी जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो इसी 16,000 सीट में फाइट करेगा। यानी बिहार में प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षकों की जो भर्ती होनी है उसमें जो प्राइमरी का टीचर बनने वाला जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसी के साथ अदर स्टेट के बच्चों जो है पूरा प्रॉपर एक तरह से देखा जाए कंपटीशन के तहत है। यानी इन बच्चों को ज्यादा तरीके से मेहनत करनी होगी। तो ये सीटों का बंटवारा आपने देख लिया। आखिरकार सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, अब बात करते हैं कि भाई एग्जाम के पैटर्न को समझना भी जरूरी है। आखिरकार कैसा होगा एग्जाम, कितने पेपर होंगे, कब होंगे, सारी चीजें बीपीएससी ने क्लियर की हुई है टीचर एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 24 अगस्त को जो पेपर होने वाला है वो 2 घंटे का पेपर है, 100 प्रश्न है। 24 अगस्त को जो पेपर का डेट है वो भाषा का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें क्वालिफाई होना है, मिनिमम 30% क्वालिफाई के लिए होना है। तो जो क्वालिफाई के लिए योग्यता रखा गया है वो 30% की योग्यता रखी गई, जिसमें भाषा में एक इंग्लिश सभी को देना है, 25 क्वेश्चन इससे आने हैं, और 75 क्वेश्चन हिंदी उर्दू और बंगाली से आने हैं। कुल 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं। कुल 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मिला के कह रहा हूं, हिंदी उर्दू बंगाली 75 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। 24 अगस्त को ये पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर, 100 प्रश्न है। तो यानी जो अदर स्टेट के बच्चे एडमिट कार्ड रिलीज होते ही सबसे पहला काम कुछ करेंगे तो वो ट्रेन का रिजर्वेशन करा लें जाना, क्योंकि बिहार जाने में, क्योंकि वहां के लिए यातायात में थोड़ी कठिनाई है। तो आप अगर दूसरे स्टेट के हैं और ये बात याद रख रहे हैं तो आपको पहले ट्रेवल का सोचना है। अब बिहार राज्य के हैं तब भी आपको ट्रेवल के लिए सोचना है कि भैया कैसे कहां रुकना है। आप अपना बंदोबस्त बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है। मात्र आप देखें तो 1 महीने के करीब बचा हुआ है। अगर हम 25 अगस्त के पेपर की बात करें जिसमें 120 क्वेश्चन आने हैं, 2 घंटे का पेपर है, 120 नंबर का, असली लड़ाई इसी में है। 1 से 5 तक के लिए हम बात कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो देखिए,
सबसे पहले प्राथमिक गणित आपको तैयार रखना है। प्राथमिक गणित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा आपको मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग आपको देखना है। इसके अलावा सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर भी देखना है। इसके अलावा आपके लिए सामान्य विज्ञान बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा। 120 क्वेश्चन में से 25-30 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 15-20 क्वेश्चन गणित से भी आएगा। सामाजिक विज्ञान से लगभग आपके पास 50 क्वेश्चन से ऊपर आने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक विज्ञान में अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 15 से 20 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के अलावा जो भी बिहार के नेता रहे, वो कर्पूरी जो भी नेता रहे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर, ठीक ना, राजेंद्र बाबू से लेकर या जगजीवन राम से लेकर, सभी के बारे में पूरी तरह से आपको पढ़ना है। बिहार का भूगोल अवश्य पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है। भारत का पर्यावरण पढ़िए, भूगोल पढ़िए, लेकिन इसके साथ साथ बिहार का भी पढ़िए, ठीक ना। तो ये आपके लिए 120 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए एकदम मारक साबित होने वाला है। तो अगर हम आगे की बात करें तो आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। यहां याद रखिएगा इसका स्तर एससीईआरटी रखना है। तो ये आपको बस इसी टॉपिक से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है, कहीं फालतू इधर उधर नहीं जाना है अगर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि जब तक आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में। आग बुझ गई ना तो फिर मामला समाप्त हो जाना है। और कहते हैं मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नौकरी के लिए एक इच्छा अगर आई है मन में तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बिल्कुल पूरी तरह से लगे रहिए। सैंपल पेपर बिहार ने जारी किया है, लेकिन सैंपल पेपर में बहुत सारे रूल रेगुलेशन पढ़े हैं। लैंग्वेज पेपर के लिए कैसा पेपर आएगा, कैंडिडेट का रोल नंबर लिखना होगा, सब्जेक्ट कोड, सीरियल नंबर, ये बातें हैं आप जाके देख सकते हो। इसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से भी आप इसको देख लीजिएगा। बात करते हैं, ये इंग्लिश में था, हिंदी में था, इसमें रूल रेगुलेशन है 5 ऑप्शन अभी तक। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो बिहार हमेशा से करता है, अभी भी कर रहा है, अभी भी वो, हाँ, विकल्प की संख्या जो दे रहा है वो 5 ही दे रहा है। तो अभी बिहार जो है विकल्प की संख्या कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो विकल्प से परेशान नहीं होंगे, विकल्प 5 ही हैं, वो बीपीएससी के हर एग्जाम में होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश के उस 25 क्वेश्चन की बात करें तो 1 से लेकर 25 तक अगर ओएमआर शीट दिखाएंगे तो ओएमआर शीट पर 1 से लेकर 25 तक आपको इंग्लिश का क्वेश्चन भरना है। 1 से लेकर 25 यानी सबसे पहले पेपर में इंग्लिश होगा। दूसरी बात अगर हम करें, ये पार्ट ए में है। अगर पार्ट 1 में, पार्ट 2 की बात अगर हम करें आपको, तो पार्ट 2 में आपके पास हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आपके लिए 26 से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चन है। और वैसा ही उर्दू में भी होगा और वैसा ही बंगाली में भी होगा। तो हिंदी, उर्दू या बंगाली किसी भी भाषा से होंगे तो आपके लिए 26 से लेकर 100 क्वेश्चन। और इसमें 30% ही केवल और केवल क्या है, आपको पास करना है। 30% क्वेश्चन वो है जो क्वालिफाई करना है। तो इसमें से सही समय पर सही क्वेश्चन चुन लीजिएगा, गलती ना कीजिएगा। लोग फिल करने में भी गलती कर लेते हैं। ऑफलाइन पेपर है तो फिलिंग भी ध्यान से करिएगा। अच्छा, एक मोटा पेन आता है जिसकी नींव मोटी होती है, उसी से फिल करिएगा, समय बचेगा। बहुत सारी चीजें अगर पेपर 2, हाँ, जो जनरल स्टडीज का जो पेपर होगा, जनरल स्टडीज का जो पेपर होगा, उस जनरल स्टडीज के पेपर में आपके जो भी क्वेश्चन आने हैं वो किस हिसाब से आने हैं, वो जनरल स्टडीज के पहले सामान्य क्वेश्चन आएंगे 1 से 40, इतिहास के, भूगोल के, इकोनॉमिक्स के, बाकी क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से आगे मिलते जाएंगे। तो उसको आपको देख कर लेना है, कहीं कुछ छूटे ना, ठीक ना। पार्ट वाइज आपको पेपर दिया होगा, उस पार्ट में से कुछ भी छूटे ना। क्लियर, याद रखिएगा। अगर ओएमआर शीट की बात करें तो ऐसा ओएमआर आपको देखने को मिलेगा। इस ओएमआर के अंतर्गत हम बात करते हैं तो इस ओएमआर में क्या देखना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक भरना है, रोल नंबर भरना है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो रोल नंबर को ध्यान से पहले ही याद रखिएगा कि ये रोल नंबर है मेरा। एडमिट कार्ड आने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है, डीओबी भरना है। डेट ऑफ बर्थ तो देखिए 2 डेट जो भी हो, जैसे 12/4/1997 है तो 1997 भर दीजिए। जो विषय आपको भरना है, अगर आप बिल्कुल, अगर आप जूनियर या सीनियर एग्जाम में, यानी अगर 11, 12 या 9, 10 के लिए हैं तो जो सब्जेक्ट भरना चाहते हो सब्जेक्ट का, या जिस सब्जेक्ट का पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर सर्किल कर देना है। इसके अलावा प्रश्न पुस्तिका संख्या ABCD है तो उसमें से कौन सा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन होंगे उसके OMR आपको यहाँ फिल करना है,
उसके 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, और बाकी जो पार्ट 2 है उसके क्वेश्चन की संख्या 41 से लेकर 120 तक यहाँ होगी। तो देखेंगे पार्ट वाइज आपको पूरी तरह से यहाँ पर देखने वाला है कि जनरल स्टडी कहाँ फिल करेंगे और बाकी विषय आपको कहाँ फिल करना है। नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा हिंदी में और यहाँ अंग्रेजी में, और यहाँ पर आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा। तो पूरी तरह से बिहार ने क्या किया है, 5 ऑप्शन की श्रृंखला के साथ ए बी सी डी और ई, आप जानते हैं एक ऑप्शन देता है एक से अधिक या कोई नहीं, एक से अधिक या कोई नहीं, और एक और आप जानते हैं ना बिहार 2 ऑप्शन देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ऐसे करके ऑप्शन जो देता है वो दोनों ऑप्शन ये हैं। बाकी इसी तीनों में से आपको सही आंसर ढूंढने हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। सभी मेरे दोस्तों को जय हिंद।